हरियाणा के दो लाल मनोहर लाल और केजरीवाल दिल्ली चुनाव में छाए हुए हैं। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन पृष्ठभूमि दोनों की हरियाणा की है। ओपी भाई जी, हरियाणा के दो लाल मनोहर लाल और केजरीवाल। तो केजरीवाल का तो समझ में आता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और एक ऐसे पॉलिटिशियन है पूरे चुनाव में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक अकेला ऐसा नेता जो 70 की 70 सीटों पर प्रभाव डालता है। मनोहर लाल का क्या? सत्सिंह भाई, मनोहर लाल को आप कम नहीं आंक सकते किसी भी मामले में। मनोहर लाल जी भी जो है वो हरियाणा में 2 टाइम मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि सक्रिय राजनीति में 2014 में आए थे मनोहर लाल जी। लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी थी संगठन ने हरियाणा लोकसभा चुनाव में 10 सीटों की, और 10 सीटों में से उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा हरियाणा के चुनाव में कि भाजपा पहले चुनाव में ही 2014 के चुनाव में, जब मोदी जी की लहर थी, 7 सीटें जीत के आई 10 में से। फिर विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से आई। मुख्यमंत्री कौन बने? मनोहर लाल जी। फर्स्ट टाइम एमएलए, पहली बार करनाल से एमएलए और पहली बार मुख्यमंत्री। दूसरे टाइम में 19 में जो इलेक्शन हुए, मनोहर लाल जी ने पूरी कमान अपने हाथों में ले रखी, 75 पार और पूरे हरियाणा में 75 पार के लिए वो एक यात्रा भी निकाली थी, रथ यात्रा, आपने देखी होगी। लेकिन आई 40। देखो, वो अलग चीज है, वो तो जनता का मूड होता है। वो तो हाँ, नहीं, ठीक बात है। जनता ने तो उनको मैंडेट नहीं दिया था, तो 40 सीटें भी आई। तो 37 अब 2024 में कांग्रेस की आई हुई हैं, तो 37 आई, तो भाजपा की देखो ना 48 सीटें हैं स्पष्ट बहुमत से। अभी इस तक बार हरियाणा में इतनी सीटें कभी तीसरी टाइम से इतनी सीटें नहीं आई। लेकिन मनोहर लाल को तो बदल दिया था ना। तो मनोहर लाल को तो केंद्र में जिम्मेदारी दे दी ना संगठन ने। अब ये देखो, बेशक उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटा के केंद्र में लेके गए मोदी जी। केंद्र में मोदी जी की टीम में सबसे पावरफुल मंत्री है, 5 में 6 नंबर के। तो दिल्ली चुनाव में क्या कनेक्शन है उनका? अब दिल्ली चुनाव देखो, मनोहर लाल जी जो है वो संगठन के आदमी है। उन्होंने हमेशा संगठन के लिए काम किया, आरएसएस के लिए काम किया, और जो भी उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है ना, उस पे वो खरा उतरते, बिल्कुल सब कुछ झोंक देते हैं। अब दिल्ली चुनाव में आप देख रहे होंगे, हरियाणा के 28 नेता है, जिसमें मंत्री भी है, सांसद भी है, और उसमें विधायक भी है, पूर्व मंत्री विधायक भी है, और उनकी जो है ना मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं? मनोहर लाल जी। यानी कि मनोहर लाल जी बैठक लेते हैं, उनकी बैठक लेते हैं, उनको ये बताते हैं कि किन मुद्दों को लेके दिल्ली के चुनाव में आपने जनता के बीच में जाना है, कौन कौन सी ऐसी केंद्र और दिल्ली, बल्कि उन्होंने तो दिल्ली में, जैसे केजरीवाल हरियाणा पंजाब इनके चुनाव में दिल्ली मॉडल पेश करते हैं ना, अब मनोहर लाल जी उल्टा हरियाणा का मॉडल दिल्ली में पेश कर रहे हैं। सुशासन, करप्शन फ्री, शिक्षकों की जो ऑनलाइन जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, वे मुद्दे दिल्ली में गूंज रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, जो ये हमारे हरियाणा की 28 नेता का अगर आपने नाम लिया, इनके जाने से फर्क क्या पड़ता है? दिल्ली में इनके कहने से तो वोट नहीं मिलने वाले। ऐसा नहीं है। संगठन देखो, जब आप दिल्ली में जाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, वहाँ पे एक तो मोदी जी की तो रुतबा है ही। तो क्या सीटें? 8 सीटें हैं, रुतबा है तो सीटें क्यों नहीं है? 7 सीटें। तो दिल्ली लोकसभा की 7 सीटें भाजपा के खाते में, ठीक लोकसभा की, ठीक है। और विधानसभा में अब की बार मुझे नहीं लग रहा कि भाई वो भाजपा ऐसी खराब स्थिति में रहेंगी जो पिछले 2 चुनाव में रही है। पिछली बार 8 सीटें आई थी, इस बार 22 आ जाएंगी। 22 कैसे आ जाएगी? भाजपा तो ये कह रही है हम सरकार बनाएंगे। भाजपा तो कहेगी, वो तो पब्लिक का भी आप मूड देख ले। अब की बार आप देखो ना, जो पब्लिक का भी मूड है, वो भी अब की बार कोई स्पष्ट वो खुल के नहीं आ रहा कि किसके साथ है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मनोहर लाल जी बैठक ले रहे हैं, तो मनोहर लाल जी को संगठन की जिम्मेदारी, या हरियाणा में उन्होंने संगठन पे जिम्मेदारी उन्होंने बड़ी बखूबी निभाई है, तो इसके अलावा भी क्या मनोहर लाल का कोई और रोल हो सकता है दिल्ली में? देखो, अभी दबी जुबान से तो कुछ चीज़ें तो निकल के ये भी आ रही है कि भाई मनोहर लाल जी को दिल्ली में अगर भाजपा सत्ता में आती है, और मनोहर लाल जी की जो मेहनत है, जो रणनीति चुनाव अभियान की, वो काम आती है, तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं।
मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन मनोहर लाल जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो वो ये कहते थे उन्होंने अपना पहला व्यापार दिल्ली से शुरू किया था, कपड़े का। जी। और अब वो घूम फिर के फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली से कपड़ा लेके आते थे। हाँ, व्यापार तो उनका तो गांव बनियानी में ही वो अपने तो व्यापार की साइकिल शुरुआत पे या जैसे भी वो अपने तो दिल्ली फेरी उनका, पे हाँ, कपड़ा बेचते थे। दिल्ली में उन्होंने एक दुकान का नाम दिल्ली भी, से कनेक्शन काम है। सिखा। झंडेवाला जो है, झंडेवाला में सारी जिंदगी बिताई है मनोहर लाल जी ने। तो अब घूम फिर के अब बहुत बड़े केंद्र के मंत्री बन गए, तो किस्मत उनको दिल्ली में। देखो, हरियाणा के लाल की दिल्ली में चर्चाएं हैं और दिल्ली में उनको फुल फ्लैज कमान दे रखी चुनाव प्रचार की। अब संगठन जो है वो आगे उनको क्या जिम्मेदारी देगा क्या नहीं देगा, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, दिल्ली के नेता इतने सक्रिय नहीं देखे जितने हरियाणा के नेता मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो अभियान चलाया जा रहा है वो जो दिखाई दे रहा है। तो ये तो समय बताएगा कि बीजेपी क्या कमाल कर पाएगी। दूसरे लाल के बारे में बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल। देखो, दूसरे लाल का तो है ना कोई मुकाबला ही नहीं है। वो ऐसे लाल है हरियाणा के, पंजाब में जाते हैं तो पंजाब के लाल हो जाते हैं कि भाई हरियाणा का बड़ा भाई है पंजाब। हरियाणा में आते हैं तो वो कहे मेरा गांव, मेरा घर, मेरा सब कुछ हरियाणा में है। मैं का भांजा हूँ। हिसार के खेड़ा गांव से है, सिवानी के पास। सिवानी के पास खेड़ा हाँ। गांव है जो अरविंद केजरीवाल का गांव है। हम्म। वो खेड़ा गांव से संबंध रखते हैं और उन्होंने, हालांकि वो ऐसा नहीं है हरियाणा में आए नहीं है, ग्राम स्वराज अभियान आरटीआई को लेकर जो पहले सामाजिक मुहिम चलाई थी 2007 से पहले, तब भी रोहतक के एमडी यूनिवर्सिटी में आए थे सबसे पहले। ये नवीन जैन जब एमडी के छात्र राजनीति करते थे, उसके बाद उनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था उनका। तो जो राइट टू अरविंद इन्फॉर्मेशन केजरीवाल एक्ट का काम का किया। हरियाणा से भी बड़ा लंबा नाता रहा है। हरियाणा में ऐसा नहीं है वो नए हैं, लेकिन जो वो उनका राजनीतिक उदय हुआ ना, वो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद हुआ। उससे पहले तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट के तौर पे। केजरीवाल बीजेपी की नस को जानते हैं क्या? वो नस को नहीं, नब्ज को समझते हैं और इलाज कर देंगे। बीजेपी की एक एक नब्ज को समझ के उसका इलाज भी कर देते हैं। ये देखो, वो अरविंद केजरीवाल जैसा कलाकार और नेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इसका देखिए एक उदाहरण ये भी है कि केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन पूरी पार्टी में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो केजरीवाल के अलावा निर्णय ले सके। केजरीवाल के आगे कोई और नेता उभर ही नहीं सकता। देखो, जिसके जो हरियाणा का लाल, जिसका नाम के आगे हरियाणा लग गया ना, या पीछे हरियाणा लग गया, वो कमजोर तो उसको वो हो ही नहीं सकते। आप ये बताइए, केजरीवाल की बात पे हम बाद में आएंगे, पहले आप ये बताइए, मनोहर लाल हरियाणा के लाल हैं? 9 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री, 9.5 साल रहे। आप ये बताओ कि मनोहर लाल जी के निर्णय के आगे कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन सांसद बोल पाता था? बताओ। मंत्रिमंडल में नहीं है ना। नहीं, बात ठीक है। अब आप लेकिन किसानों के सामने झुके तो नहीं ना। देखिए, आप बताओ। मैं बताता हूँ कि 2014 में जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो कुछ जाटों के, जाट समाज से कुछ मंत्री बनाए गए बीजेपी में जी। 2019 उनका इलाज कर दिया मनोहर लाल ने। उनका इलाज किया ना। हाँ, उनका इलाज भी उनका किया। इलाज ऐसे किया वो आज तक दोबारा चुनाव जीत सके। वो उनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जिनसे अपने ना वैसे फॉर्मली अनफॉर्मली बातचीत हो जाती है। जी। वो पीछे से तो कहते हैं कुछ, अपनी भड़ास निकाल देते हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं ना, कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो मनोहर लाल जी, हाँ, नहीं, फिर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने काफी काम किया, वो सब किया। लेकिन अब मैं यही कह रहा हूँ कि मनोहर लाल जी ने किसी भी एक भी वर्ग के सामने झुके हो, अपने फैसलों पे अडिग रहने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान है। किसानों की बात आपने कही, सरपंचों की बात आपने कही, सरपंचों का मामला था कोई उनका, ये जो पंचायत समिति, जिला परिषद के कुछ लोगों की जो मांगे थी, कर्मचारियों की मांगे थी,
बताओ। उन्होंने तो सीधे लठ बरसवाए हैं, मुझे याद नहीं, है। लठ नहीं बरसवाए, नहीं, वो नहीं, अलग चीज है, नहीं, लठ नहीं। बरसवाए ना बरसवाए। जब किसान यहाँ एंटर कर रहे थे तो उस हरियाणा पुलिस ने क्या सलूक किया उनके साथ, और उस समय मनोहर लाल खट्टर ही यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो तो कहने का देखो ना, मतलब आप ये ये है कि देखो किसानों का एजिटेशन कितना लंबा चला, 13 महीने 13 महीने चला ना। दिल्ली बॉर्डर पे। हाँ। क्या हरियाणा गवर्नमेंट मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार उस टाइम पे काम कर रही थी, क्या वो उनके सामने झुकी? भाई मैंने तो बताया ना आपको, वो जो किसान थे वो तो हरियाणा की छाती, जो सरकार देखो, मेरा ने कहने का ये मतलब है, अब सिक्योरिटी। मनोहर लाल जी वहाँ पे हरियाणा की राजनीति में नहीं है, इनडायरेक्टली तो अब भी है। अब भी हैं, हाँ, छाप उन्हीं की है। उन्हीं की छाप है और उन्हीं से मार्गदर्शन लेते हैं। नायब सैनी जी तो जो है वो उनके शिष्य के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं कि भाई मैंने तो इन्हीं से राजनीति सीखी और सब किया। मेरा कहने का ये मतलब है, मनोहर लाल जी ने जो डिसीजन लिए उन पे अडिग रहे, चाहे कितना विरोध हुआ हो, कितनी खिलाफत हुई हो, कितनी सरकार के सामने दिक्कतें पैदा हुई हो, लेकिन मनोहर लाल जी अपने अपने जो लिए जो फैसले थे उनके सामने झुके नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे ही दिल्ली एक केजरीवाल जी की मैं बात करना चाह रहा हूँ। केजरीवाल ने भी दिल्ली में जैसे ही गवर्नमेंट आई, दिल्ली में पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, तो जितने भी बड़े बड़े नेता थे जो केजरीवाल को केजरीवाल कह के बोलते थे, मुख्यमंत्री नहीं बोलते थे, वो केजरीवाल जी, नेताजी ऐसे बोलते थे कुछ नेता जो उनके साथ मूवमेंट में काम किया, जो अन्ना हजारे के आंदोलन में या उससे पहले। तो जितने भी बड़े बड़े नेता केजरीवाल के साथी थे, साथी कह सकते हैं, नेता तो उनमें से कुछ बने कुछ नहीं बन पाए, लेकिन केजरीवाल के जितने भी साथी थे, पुराने साथी, वो सब निपटा दिए। आप देखो कौन, योगेंद्र यादव निपटा दिए, प्रशांत निपटा दिए, जो वकील साहब थे अपने, और वो जो कुमार विश्वास इतने बड़े कवि और वो है, वो उनका देख लो क्या स्थिति हुई। वो निपटा दिए। तो नवीन जैन निपटा दिया लास्ट में, जो हरियाणा में एक चेहरा था और स्टेट प्रेसिडेंट थे। और केजरीवाल के लिए तो उन्होंने लठ भी खाए हैं कभी आंदोलन में जी। तो वो निपटा दिए। तो कहने की बात है कि अरविंद केजरीवाल को भी ना सुनने की। तो आप ये कहना चाहते हो मनोहर लाल और केजरीवाल दोनों का एक तरह से डीएनए टेम्परामेंट एक है। हाँ, यानी कि ये सुनते नहीं है किसी की, अपने तरीके से चलते हैं, डिक्टेटर हैं एक तरह से पूरी तरह। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं इनको। वो आप ये भी कह सकते हैं उनका वर्क स्टाइल ऐसा होता है, वर्किंग स्टाइल जो है वो इस तरह से, वो इस तरीके का हो सकता है। तो क्या दिल्ली की जनता, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ सत सिंह भाई, कोई भी सिस्टम में बदलाव करना है ना तो हार्ड डिसीजन तो लेने होंगे। सख्त डिसीजन जब तक आप नहीं लोगे ना, तब तक आप कोई बदलाव कर ही नहीं सकते। अब जो शिक्षकों की जो ऑनलाइन जो पॉलिसी बनाई, वो कितना बड़ा मुद्दा था हरियाणा में, आप बताओ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मनोहर लाल जी ये डिसीजन नहीं लेते ना, ये सेक्रेटेरिएट भरा रहता था शिक्षकों से, और ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं चाहते थे, करप्शन भी बहुत ज्यादा था। सचिवालय जो चंडीगढ़ है वो भी नहीं चाहता था कि इस तरीके का। क्यों मड़ाई तो भाई नमस्ते तो तभी होनी है ना जब सर जी ये काम है जी, मड़ाई भी तो ना, और विधायकों की बल्ले बल्ले रहती थी। अब वहाँ पे कोई जाता ही नहीं, जाते ही नहीं। तो ये तो सिस्टम अच्छा किया। तो केजरीवाल और मनोहर लाल जी, हो सकता है कि भाजपा की ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो कि मनोहर लाल जी को वहाँ दिल्ली में करिए ज़्यादा करो, क्योंकि केजरीवाल के टेम्परामेंट के ही मनोहर लाल जी है। तो मनोहर लाल जी जो डिसीजन ले रहे हैं वहाँ पे, हालांकि वो चुनाव से पहले तो हाथ ही जोड़ते हैं नेता कोई भी हो है। अभी तो सभी नेताओं के सामने जब चुनाव मतदान होने से पहले तो हाथ जोड़ के ही पब्लिक के बीच में जाना होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट बन जाएगी किसी की भी, फिर वो अपने तेवर दिखाते हैं। केजरीवाल ने भी खूब दिल्ली में तेवर दिखाए हैं। तो हरियाणा की एक तरह से धूम है दोनों लालों की है, और दोनों लालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में दोनों लालों की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है, और है भी। तो आज का हमारा एपिसोड जो है वो हरियाणा के दो लाल
मनोहर लाल और केजरीवाल के बारे में था। और आप वैसे केजरीवाल आता है वो, हाँ लेकिन वो हरियाणा का छोरा है इसलिए उसको लाल कह देते हैं। लाल बना दिए, लाल हो गया। देखो वैसे एक बात है, केजरीवाल ने दोनों राष्ट्रीय पार्टी को लाल बना दिया दिल्ली में। लाल क्या लाल कर दिया अच्छा चोरे मैं ने। ये कह रहा हूँ एक तो पंजाब हाँ उनके मुट्ठी में है, हाँ 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 और दिल्ली मुट्ठी में है। जी, उधर हरियाणा में उसके पता नहीं क्यों नहीं दाल गई कि कैसे यहाँ कामयाब नहीं हो पा उन्होंने रहे। कोशिश तो बहुत की। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आई यहाँ, ताबड़तोड़ असल में उन्होंने मुझे रैलियां लग रहा है वो जेल में थे ना, तो वो कुछ चीजें ना समझ नहीं पाए कि भाई मैं दिल्ली में हो जाता हरियाणा में है, कैसे आ पाऊँ। हो जाता है। लेकिन अगर हरियाणा में भी अभी मुझे लगता है आने वाला 2029 में जब कभी चुनाव होगा तो उस वक्त उनका हो सकता है जलवा अलग हो। देखो केजरीवाल वैसे कम आया तो है नहीं। मैंने बता दिया, लाल कर दिया उन्होंने। देखो केजरीवाल ने, कांग्रेस तो निपटा दी। आप ये देखो दूसरी बार जो सरकार उन्होंने बनाई, सरकार एक बार उन्होंने कांग्रेस के साथ बनाई थी, जी, अब जी। उसको निपटा दिया। कांग्रेस से सबसे भारी भरकम गलती वो हुई दिल्ली में। देखो केजरीवाल को घेरने के लिए भाजपा दिल्ली में केवल दिल्ली का चुनाव करवाती है, ताकि सारा जो भाजपा का जो काडर है ना संगठन का भी, वो दिल्ली में झोंका जा सके। अच्छा, फिर भी काबू नहीं आता। फिर भी काबू में नहीं आता। तो केजरीवाल, अच्छा जो उनका जो केजरीवाल जी का जो मफलर है ना, हाँ एक तो वो चर्चाओं में है। हाँ, ट्रेडमार्क है उनका तो। हाँ, और दूसरा जो वो भाषण देते हैं ना, को सुत्ती जो मंदिर में घंटी ही बाज जाए जो नहीं, वो देखो जिस तरीके से वो अटैक करते हैं, जिस तरीके से वो मासिस तक पहुंचते हैं अपनी बातों से केजरीवाल। अच्छा छोटी बात को भी ना पूरा जोर लगा के बोलते हैं ताकि वो आम पब्लिक, हालांकि उसने माइक में बोलना, आवाज तो कम बोलेंगे जब भी पहुंच जाएगी, लेकिन माइक में भी इतना जोर लगा के बोलते हैं कि पब्लिक को ये समझ में आए कि भाई इसका दर्द है भाई केजरीवाल जी का, पब्लिक का, आम आदमी का, वो सब चीज़ों का। चलिए हमारा एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक हरियाणा टॉक्स को यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर करें और ढेर सारे कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करें। मैं भी सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि द हरियाणा टॉक्स को आप देखें, सब्सक्राइब करें और हम लोगों का हौसला बढ़ाएं।